दोस्तों, आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था कि जनरल प्रमोशन कब होगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल प्रमोशन हो गया है। पूरी न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जनरल प्रमोशन को लेकर अभी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्रालय, वल्लभ भवन मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। ये आदेश भोपाल से दिनांक 13/8/2020 को जारी किया गया है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों, इस निर्देश में आपको जनरल प्रमोशन की सभी निर्देश और शर्तें दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नातक प्रथम वर्ष नियमित छात्रों के लिए पहले निर्देश दिए गए हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर उनके आधार अंक को 100% मानते हुए आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमित महाविद्यालय में ही संधारित की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप आंतरिक मूल्यांकन में जितने अंक प्राप्त करेंगे, आपका रिजल्ट उतने ही अंक से बनाया जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्याय के लिए निर्देश। स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नियमित छात्रों और स्वाध्यायी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन का 100% रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आपको आंतरिक मूल्यांकन में जितने अंक मिलेंगे, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्देश। स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित के लिए निर्देश। दोस्तों, स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष सेमेस्टर में के विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकनों का 50% जोड़कर उसके वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों, आपके फर्स्ट ईयर में जितने परसेंट बने हैं उनका 50% और द्वितीय वर्ष में आपको आंतरिक मूल्यांकन में जितने अंक प्राप्त हुए हैं उनका 50% जोड़कर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों, स्नातक द्वितीय वर्ष स्वाध्यायी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर स्वाध्यायी के विद्यार्थियों के लिए निर्देश हैं। प्रदेश में महाविद्यालयवार स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए आंतरिक मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। उनका आंतरिक मूल्यांकन ऑनलाइन कराया जाएगा। दोस्तों, कहीं कॉलेजों में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन पहले से ही हो चुका है, जो कि असाइनमेंट के रूप में होता है और उन्होंने सभी असाइनमेंट जमा कर दिए होंगे। परंतु स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने अभी कोई असाइनमेंट जमा नहीं किया है, तो उनके लिए सरकार असाइनमेंट जारी करेगी, जिन्हें पूर्ण करने के पश्चात उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों, पहला निर्देश असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रेक्षण। स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रेषण केंद्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार अपलोड किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके असाइनमेंट हैं वो कॉलेज की साइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको ईमेल की सहायता से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, असाइनमेंट जमा करना। प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थी निकट के किसी भी उत्तर पुस्तिका संग्रहालय। दोस्तों, आपके पास ही में कोई भी कॉलेज होगा, आपको वहां आपका असाइनमेंट जमा करना होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मूल्यांकन पद्धति। अग्रणी महाविद्यालय में एकत्रित
असाइनमेंट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में अग्रेषण केंद्रवार बंडल बनाकर संबंधित अग्रेषण केंद्र को प्रेषित किए जाएंगे। दोस्तों आपका जहां का कॉलेज होगा, आपको मूल्यांकन की जो असाइनमेंट हैं उनका एक बंडल बनाकर आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा और वहां उनकी चेकिंग होगी और आपको नंबर दिए जाएंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति। दोस्तों विश्वविद्यालय असाइनमेंट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान असाइनमेंट का 50% जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नियमित छात्रों की तरह ही आपका जो परिणाम है वो प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों का 50% और आपके इस वर्ष के असाइनमेंट से प्राप्त अंकों का 50% जोड़कर आपका रिजल्ट जारी करेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी स्नातक अंतिम वर्ष नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों का रिजल्ट था। दोस्तों उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समस्त विश्वविद्यालय एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित तथा स्वाध्यायी की शेष रह गई परीक्षाओं को दोस्तों आयोजित कराया जाएगा और विद्यालयों द्वारा प्रदत्त लॉगिन बैड्स SIS निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो परीक्षा होगी वो आपके निवास द्वारा आप घर बैठे अपनी परीक्षा दे सकते हैं। आपकी परीक्षा खुली किताब परीक्षा प्रणाली के माध्यम से होगी। दोस्तों पहला निर्देश आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है कि प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश। दोस्तों आपका जो प्रश्न पत्र निर्माण होगा वो विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेगी। स्नातक अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि सभी विषयों में अलग अलग पेपर होते हैं। मैथ के दोस्तों PCM में 3 पेपर होते हैं, परंतु 3 पेपर अलग अलग नहीं किए जाएंगे। दोस्तों आपका पेपर तीनों को मिलाकर एक ही पेपर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी का केवल एक पेपर तैयार किया जाएगा और आपको उत्तर लिखकर संबंधित वेबसाइट या फिर विद्यालय में जमा करना होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों परीक्षा को प्रश्न पत्र का प्रेक्षण। दोस्तों विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी अनुसार परीक्षार्थियों को SIS लॉगिन ID एवं निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक साथ अपलोड कराए जाएंगे। दोस्तों आपके सभी विषयों के प्रश्न पत्र सरकार एक साथ जारी करेगी। तीसरा निर्देश है दोस्तों उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश। दोस्तों आपको उत्तर पुस्तिकाएं जैसा कि मैंने बताया कि सब आपके घर से पास में जो कॉलेज होगा आपको उत्तर पुस्तिकाएं लिखकर वहां जमा करनी होंगी और फिर वो उत्तर पुस्तिकाएं कॉलेज में पहुंच जाएंगी। या दोस्तों आप डाक के माध्यम से ही अपने प्राचार्य का पता लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भेज सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में निर्देश। दोस्तों आपको उत्तर पुस्तिकाएं दी नहीं जाएंगी। आपको कोई A4 साइज का दोस्तों आपका रजिस्टर रहता है, उसमें आपको अपने उत्तर लिखने होंगे। आपका रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक, उत्तर पुस्तिकाओं के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। दोस्तों आपने कितने पेज लिखे हैं उन पर नंबरिंग करनी होगी। दोस्तों पांचवा पॉइंट है उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेक्षण। प्रदेश में शासकीय स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, निजी या शासकीय महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। दोस्तों आपके घर के पास जो भी सरकारी स्कूल होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, आपको वहां जाकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करना होगा। दोस्तों छठवां पॉइंट है जिसको AT-KT या एक्स परीक्षाओं के लिए निर्देश। जिसको AT-KT आई है दोस्तों पूर्व सेमेस्टर या
क्लास में तो दोस्तों आपकी परीक्षाएं हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ ही आयोजित कराई जाएंगी। दोस्तों 7वां पॉइंट है प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश। स्नातक प्रथम द्वितीय तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों नियमित या स्वाध्याय के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर 100% गुणानुकृत करते हुए प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यदि आपका प्रायोगिक परीक्षाएं दोस्तों हो गई हैं और कहीं कहीं नहीं हुई हैं तो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, और दोस्तों आपकी परीक्षाएं जो हो गई हैं प्रायोगिक परीक्षाएं उसमें आपको जितना अंक या प्रतिशत मिले हैं दोस्तों आपको 100% उनके अंक दिए जाएंगे। दोस्तों आपने जितने अंक प्रायोगिक परीक्षाओं में प्राप्त किए हैं आपको उतने अंक दिए जाएंगे। 8वां पॉइंट है दोस्तों स्नातक अंतिम वर्ष स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित के निर्देश। दोस्तों आपके परीक्षा परिणाम कब घोषित होंगे सरकार ने अभी आपको बता दिया है। दोस्तों विश्वविद्यालयवार मूल्यांकन। विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराकर निर्धारित पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। दोस्तों जैसे आपके परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं विश्वविद्यालय द्वारा आपके परिणाम घोषित किए जाएंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के लिए मूल्यांकन पद्धति। दोस्तों आपके परिणाम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा अंतिम वर्ष के लिए दोस्तों, खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, परंतु फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अनुसार फाइनल ईयर का मूल्यांकन नहीं होना है। दोस्तों कैसा होगा जानते रहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो या हमारा चैनल जीनियस स्टूडेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एमपी स्कूल कॉलेजेस से जुड़ी हर सही और लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आ नंबर का निर्देश है कि स्नातक अंतिम वर्ष की संपूर्ण परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के सभी विषयों के प्राप्तांकों के प्रश्न पत्र बार 25% अंक स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आपने जो फर्स्ट ईयर में जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उनके 25% तथा सेकेंड ईयर में जितने अंक प्राप्त किए हैं उनके 25% तथा फाइनल ईयर में जितने अंक प्राप्त किए हैं उनके 50% जोड़कर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों 12 नंबर है स्नातक अंतिम वर्ष के लिए विषय के तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न होने की स्थिति में। स्नातक अंतिम वर्ष के किसी भी विषय के तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं तो उन विषयों के प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किए जाएंगे। शेष रह गए विषयों के तीनों में स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी विषय के प्राप्तांकों को प्रश्न पत्र बार 25-25 अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोस्तों फाइनल ईयर में आपके जितने प्रश्न पत्र हो चुके हैं उनके जो आप अंक प्राप्त हुए हैं उनको पूरे अंक आपको दिए जाएंगे, परंतु जो प्रश्न पत्र आपके नहीं हुए हैं उनके अंक दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर में जितने मिले हैं अंक उनके 25%, सेकेंड ईयर में जितने मिले हैं उनके 25% तथा जो आंतरिक मूल्यांकन होगा उनका 50% जोड़कर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों थर्ड निर्देश है स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होनी स्थिति में यदि किसी विषय की एक परीक्षा दोस्तों हो चुकी है तथा दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष है तो ऐसी स्थिति में जिस प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है उसका मूल्यांकन कर ये अंक यथावत होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसका 50% अंक आपको दिया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपके फिजिक्स का पेपर है दोस्तों, उसमें 2 पेपर होते हैं। आपका फर्स्ट पेपर मान लीजिए हो गया है तो उसमें जितने आपको अंक प्राप्त दिए गए हैं आपको 100% अंक दिए जाएंगे, परंतु दूसरा पेपर यदि आपका नहीं हुआ है तो उसका आंतरिक मूल्यांकन कर उसके 50% अंक जोड़े जाएंगे। दोस्तों 2वां पॉइंट है SIS स्टूडेंट इन्फो सिस्टम के संबंध में निर्देश। दोस्तों प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से परीक्षार्थियों को पूर्व से ही SIS की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
दोस्तों विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के लॉगिन आईडी बेस्ड SIS पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, शर्तें, गोपनीयता, वित्तीय भार आदि की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक परीक्षा आरंभ होने से पूर्व निर्धारित की जाएगी। दोस्तों आपकी ओपन बुक परीक्षा का दायित्व SIS को दिया गया है। दोस्तों 15 पॉइंट है टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश। समस्त संबंधित विश्वविद्यालयों, स्वशासी विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए TR टेबुलेशन सीट बनाने के पश्चात ही अंकसूची जारी की जाएगी। समस्त नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को अंकसूची पूर्व वर्षों के प्रारूप अनुसार ही जारी की जाएगी। दोस्तों आपकी अंकसूची जो पूर्व में दी गई है उसी के अनुसार आपकी अंकसूची प्रदान की जाएगी। दोस्तों 16वां पॉइंट है पूर्व परीक्षा के संबंध में निर्देश। दोस्तों सत्र 2019-20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं मार्च 2020 में संपन्न हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन कर प्राप्तांक यथावत मान्य किया जाएगा। दोस्तों 17वां पॉइंट है विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में लिए गए निर्देश। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया यह निर्णय प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय अनुदान प्राप्त। दोस्तों ये निर्देश जो जारी किया गया है वो सभी विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। दोस्तों सभी विद्यालयों को यह निर्देश मानना होगा। दोस्तों 18वां पॉइंट है उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्र संस्था संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र UTD के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्देश ले सकता है। दोस्तों आपके ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए आपको निर्देश लिया जा सकता है। कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली तथा राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त विद्यालयों के लिए जारी निर्देश अनुसार दोस्तों आपका जो परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की यह व्यवस्था मात्र सन 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। दोस्तों ऐसा जो आपका जो परिणाम घोषित किया जा रहा है वो केवल 2019-20 के सत्र के लिए ही मान्य होगा। इसके बाद आपका परिणाम ऐसे घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका परिणाम कैसे बन सकता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप स्वयं बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि आपका परिणाम कैसे घोषित किया जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके परिणाम घोषित करने की पूरा जो सूत्र दिया गया है वो इस सारणी में दिया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छी तरह से परीक्षा परिणाम कैसे घोषित किया जाएगा उसको आप समझ सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल जीनियस स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि MP स्कूल कॉलेजेस से जुड़ी हर सही और लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके।